हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अनुपमा के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि समर्थ और पाखी का झगड़ा चल रहा होता है। उतने में ही परितोष आता है। बाद में परितोष और समर्थ का जोर से झगड़ा चलने लगता है। मामा जी आते हैं और उन दोनों पे गुस्सा होकर चले जाते हैं। वो बोलते हैं कि अच्छा हुआ मैंने देखा, आपके माँ बाप ने नहीं देखा, नहीं तो उनको और बुरा लगता। और वो अपनी लंबी उम्र होने पर पछतावा करने लगते हैं। इधर अनुपमा अकेली बैठी हुई होती है। बाद में बा उसके लिए दूध लेके जाती है। पहले अनुपमा पीने से इनकार कर देती है, पर बा के समझाने पर अनुपमा दूध पी लेती है। इधर सुबह होती है और काव्या अकेले किचन में काम कर रही होती है। काव्या अनुपमा को कहती है कि मैंने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, मैं तुम्हारी जैसी सेल्फिश नहीं हूँ। उतने में ही पाखी आ जाती है और काव्या को गुड मॉर्निंग बेस्टी कह के बुलाती है, लेकिन अनुपमा की तरफ देखती भी नहीं है। और वो काव्या कहती है, आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ूंगी पाखी। दूसरी तरफ अनुपमा पाखी के लिए मेडिसिन दे रही होती है, लेकिन पाखी लेने से इनकार कर देती है और वो अनुपमा से अच्छे से बात नहीं करती। वो काव्या से कहती है कि आज हम स्कूल जाते समय केमिस्ट से ही मेडिसिन ले लेंगे। बा दूरबीन से ये सब कुछ देख रही होती है और बा को मन ही मन में बहुत बुरा लगता है। बा को बहुत बुरा लगता है। इधर सुबह होते ही वनराज अपने कैफे में चला जाता है और वनराज कॉफी सर्व कर रहा होता है। अनुपमा वनराज से कहती है कि प्लीज आप पाखी से समझा दीजिए, वो आपकी बात मानती है। उतने में ही समर पैम्पलेट लेके आता है। मामा जी और अनुपमा पैम्पलेट देखकर बोलते हैं कि ये उल्टा है, लेकिन वनराज कहता है कि इसी को मार्केटिंग कहते हैं। और वो अनुपमा और समर खुश हो जाते हैं। फिर एक पैम्पलेट नीचे गिरता है। तभी वनराज कहता है कि हमारे ही गली में एक बहुत अच्छा कैफे खुला है, जिसका फर्नीचर हमसे बेटर है और फैंसी भी है। ये सुनकर अनुपमा नाराज हो जाती है, लेकिन तब अनुपमा वनराज से कहती है कि बचपन में जब परितोष दौड़ने की कंपटीशन में बाकी स्टूडेंट्स के अच्छे जूते देखकर नाराज हुआ था, तब आपने उससे कहा था कि जूते नहीं, हमारे पैर दौड़ते हैं। इसी तरह वो वनराज को उत्साह देती है और नाराज होने से बचाती है। तभी वो दोनों बहुत मेहनत करके, बहुत काम करके आगे बढ़ने की सोचते हैं। तभी वनराज के दिल में कुछ ख्याल आता है। सब लोग बात कर रहे होते हैं। अनुपमा, समर्थ, मामा जी कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक वनराज उनसे खुश होकर चला जाता है। अपने हाथ में उसने पैम्पलेट लिए होते हैं और वो पैम्पलेट लेकर कहीं चला जाता है। ये लोग बाहर आकर देखते हैं, तब वनराज गली में जाकर पैम्पलेट बांट रहा होता है। एक पैम्पलेट बांटता है, तभी अनुपमा और समर्थ को उसके ऑफिस के दिन याद आते हैं कि वनराज कैसे सूट बूट पहन के ऑफिस में बैठा रहता था। तभी मामा जी कहते हैं कि समय समय का खेल है, सब समय चाहे तो कुछ भी हो सकता है। और तब वनराज को देखकर मामा जी, अनुपमा और समर्थ तीनों लोग पैम्पलेट बांटने लग जाते हैं। अनुपमा भी वनराज के साथ पैम्पलेट बांटने में हिस्सा लेती है। रास्ते में जाते हुए सभी लोगों को वो पैम्पलेट बांट रहे होते हैं और कैफे में आने के लिए कहती है। इधर काव्या आती है और बोलती है कि आज भी बहुत खुश होगा, मैंने उसके लिए अपने हाथों से टिफिन बनाया है। लेकिन जब काव्या ये देखती है कि वनराज पैम्पलेट बांट रहा होता है, तो वो चली जाती है और अनुपमा मन ही मन में कहती है कि ये आइडिया जरूर उस अनुपमा का ही होगा, और वहाँ से चली जाती है। अनुपमा और समर्थ पैम्पलेट बांट ही रहे होते हैं। तभी तभी और राखी दवे और उसकी सहेली और परितोष जा रहे होते हैं। तो राखी कहती है परितोष से, ये किस गली में लेके आए हो तुम, ये तो तुम्हारी घर के जैसी गली है। तो
परितोष कहता है कि यहाँ एक्सेलेंस कोचिंग सेंटर के लिए बहुत अच्छी जगह है, यहाँ हमारी कोचिंग बहुत चलेगी। तभी राखी अनुपमा और परितोष समर की तरफ देखती है। उसकी सहेली बोलती है, देखो तुम्हारे समधी और समधन जी रास्ते पे पैम्पलेट बांट रहे होते हैं। अनुपमा राखी दवे के पास आती है और उसे पैम्पलेट देती है। राखी दवे बहुत ही गुस्से से उनकी तरफ देख रही होती है। परितोष भी बहुत नाराज हुआ होता है। राखी दवे को एम्ब्रेस फील हो रहा होता है और कुछ पैम्पलेट वो परितोष को भी देते हैं और कहते हैं कि तू अपने दोस्तों में बांट दे। ये देख के परितोष और राखी दवे दोनों ही नाराज होते हैं। राखी दवे पैम्पलेट फेंक देती है और वो उड़ के वनराज के मुंह पे आ जाता है। इधर सब लोग घर पे आते हैं। तभी राखी दवे आकर झूले पे बैठी हुई होती है। बा उससे गुस्से से बात करती है कि नागिन ये उठ जा, लेकिन राखी दवे कुछ बोल नहीं होती है। पहली बार राखी को बहुत कुछ बोल देती है। बाद में राखी और वनराज का बहुत झगड़ा होता है। राखी दवे उनको भिखारी बोलती है और वो बोलती है कि रास्ते पे खड़े रह के आज ये तुम लोग क्या भीख मांग रहे थे। वो कहती है, मैंने बेटी गरीब के घर पे दी है, भिखारी के घर पे नहीं। और वो उन पे बहुत चिल्लाती है। अनुपमा कुछ नहीं बोल रही होती है। वनराज और राखी दवे के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और वनराज कहता है कि पब्लिसिटी के लिए अगर हमने मार्केटिंग के लिए पब्लिसिटी की है तो उसमें क्या गलत किया है। हम तो घर आ गए, लेकिन उसी गली में 4 दुकानों के बाद तुम्हारा पोस्टर अभी भी टंगा हुआ है। एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर के लिए तुम तो अभी भी भीख मांग रही हो। राखी दवे उनको सड़क छाप बोलती है और भिखारी बोलती है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा काव्या से झगड़ा कर रही होती है।